गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट हॉट क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हॉट क्वेश्चंस ही अभी मैं डिस्कस करूंगा, करीब 10 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। वो हॉट क्वेश्चंस जो है पूरे हिंदुस्तान का किसी भी बायोलॉजी टीचर के पास काबिलियत नहीं होगा कि वो उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। मैं सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो भी पूरे हिंदुस्तान में होते हैं उन सब के बटनी टीचर को चैलेंज देता हूं कि आप मेरे ये 10 क्वेश्चन के आसपास भी भटक नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटेड है। तो आप जो अगर कोई बच्चा ये वीडियो देखेगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाया, इस क्वेश्चंस को जिस तरीका से मैंने सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को लेकर अगर आप कहीं भी पढ़ते हो उसके सामने रख दोगे, वो किस तरीका से आपको मिसगाइड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैं सारे हिंदुस्तान में जितने बड़े इंस्टीट्यूट है उनके बॉटनी फैकल्टी को चैलेंज देता हूं, आपको नहीं आएगा। एक छोटी सी क्वेश्चन से अगर मैं ऐसे पुट कर दूंगा कि ऑल द एटीपी प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, all the ATP produced in the electron transport systems describe their mechanisms, कैसे कर देंगे देखते हैं। चलिए वो बात तो बहुत फिजियोलॉजी है, अब ये पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ हॉट क्वेश्चंस का पार्ट ए। यानी मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आज जो कराऊंगा क्वेश्चन वो मेरी रिसर्च की क्वेश्चन है। पिछले 23 साल से मैं बॉटनी को प्रॉपर तरीका से पढ़ाने के बाद नीट बच्चों के लिए मैंने ये क्वेश्चन से तैयार करा है। अब हमें शुरू करेंगे वो क्वेश्चन को। आप देखो, पहला क्वेश्चन होता है कि द नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, या नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक, यानी एक एम्ब्रियो सैक की बात किया जा रहा है। टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक फ्रॉम 1 मेगास्पोर इज, यहाँ पर क्वेश्चन से आपको बताया गया कि 1 मेगास्पोर। बच्चों जब फीमेल गैमेटोफाइटी या उसका दूसरा नाम होता है एम्ब्रियो सैक बनता है, ये 3 प्रकार में डेवलपमेंट होता है। एक होता है मोनोस्पोरिकी, दूसरा होता है बाइस्पोरिकी और तीसरा होता है टेट्रास्पोरिकी। ठीक है, आगे भी टेट्रास्पोरिक के क्वेश्चन से आएंगे। तो मोनोस्पोरिक का मतलब जब भी ओव्यूल के अंदर में एक हाइपोडर्मल new cells behave as a megaspore mother cell and then it undergoes meiosis. It produces 4 megaspores and 4 megaspores undergoes cytokinesis to form the megaspore tetrad. Tetrad different kind के होते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो 4 मेगास्पोर टेट्राड जो बना या मेगास्पोर टेट्राड जो बना, उनमें से अगर 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाएंगे, एक मेगास्पोर सिर्फ बचेगा, एक बचेगा। तो वहां से जब माइटोटिक डिवीजन होकर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होगा तो हमें बोलेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है ये मोनोस्पोरिक है, क्योंकि 3 मेगास्पोर टेट्राड में से 3 मेगास्पोर से डीजेनरेट कर जाएगा, एक बचेगा। जो बचेगा वो सिंगल मेगास्पोर होगा, इसीलिए प्रोसेस का नाम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड, पहले पता होगा तो अंडरस्टैंड होगा। तो जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ बेटा, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट 2 प्रकार के हैं। एक होता है पहले स्ट्रेसबर्गर साइंटिस्ट जो है, स्ट्रेसबर्गर साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिस्कवर करा था पॉलीगोनियम टाइप ऑफ प्लांट में, पहले मिला था इसलिए पॉलीगोनियम टाइप। बाकी जो वैसे ही शो करेंगे उनको पॉलीगोनियम टाइप के अंडर में रखा जाएगा। तो पॉलीगोनियम फैमिली, पॉलीगोनियम प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रेसबर्गर ने पहले फाइंड किया था जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। एंड वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट लिनियर टेट्राड बनाता है एंड 3 डीजेनरेट करता है। जो चालाजल एंड वाला मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल करता है, वही फंक्शनल मेगास्पोर फिर 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद टोटल, एक माइटोटिक डिवीजन में 2 न्यूक्लियाई होंगे, 2 डिवीजन होंगे सो 4 न्यूक्लियाई होंगे, 3 डिवीजन होने से 8 न्यूक्लियाई होंगे। तो इस तरीका से 8 न्यूक्लियाई बनता है। एंड वो 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद 3 ऊपर जाएगा, एक अपर्चर से 3 नीचे जाएगा, एंटीपोडल सेल। बाकी 2 नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेल्स बनाते हैं, दोनों मिलकर एक ही सेल के अंदर में रहते हैं जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं। दिस इज ए कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट आई एक्सप्लेन्ड हियर। सवाल क्वेश्चंस को जो मैं बताऊंगा कि
द नंबर ऑफ मैट्रिक डिविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक बनेगा फ्रॉम 1 मेगास्पोर, यानी मोनोस्पोरी की डेवलपमेंट में एक एम्ब्रियो सैक अगर बनेगा तो कितना माइटोटिक डिवीजन होगा। तो अभी अभी मैंने बोला मोनोस्पोरी की, बेटा मोनोस्पोरी की मतलब एक मेगास्पोर बचेगा, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। पॉलीगोनियम मोनोस्पोरिक के अंडर में 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है। एक होता है पॉलीगोनियम टाइप, जिसको डेवलप शुरू किया था, देखना शुरू किया था, डिस्कवर किया था स्ट्रेसबर्गर ने। एक होता है ओएनेथेरा टाइप, जिसको डिस्कवर करा था ह्यूगो डी व्राइस। ओएनेथेरा प्लांट के अंदर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, ह्यूगो डी व्राइस, फादर ऑफ म्यूटेशन। ओके, तो ये जो पॉलीगोनियम टाइप ही वो एक मेगास्पोर का 3 माइटोटिक डिवीजन से एक एम्ब्रियो सैक बनता है। बट इन ओएनेथेरा टाइप सी एक मेगास्पोर जो सर्वाइवल करता है वो माइक्रोपाइलर वाला सर्वाइवल करता है, वहां से 2 माइटोटिक डिवीजन के द्वारा एक एम्ब्रियो सैक बनता है। इससे तुम्हारे पास क्या कंक्लूजन आया ना, मोनोस्पोरिक की 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलीगोनियम टाइप ही, एक होता है ओएनेथेरा टाइप ही। तो पॉलीगोनियम टाइप में 3 मैट्रिक डिवीजन होके एक एम्ब्रियो सैक बनता है, बट ओएनेथेरा टाइप में 2 माइटोटिक डिवीजन होके एक एम्ब्रियो सैक बनता है। एंड सवाल ये है कि ओएनेथेरा टाइप में जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उसके एंटीपोडल सेल नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 4 न्यूक्लियाई उस एम्ब्रियो सैक में रहेंगे। जो हमारा सिलेबस जो 8 न्यूक्लियाई रहेगा एंड उसको 7 सेल्ड बोलेंगे, तो वो पॉलीगोनियम टाइप का कॉमन एग्जाम्पल करीब 72% ऑफ एंजियोस्पर्म की प्लांट है जो पॉलीगोनियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटी के जरिए में करते हैं एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने 2 चीज एक तरीका से बताया कि पॉलीगोनियम में 3 मैट्रिक डिवीजन होता है, 8 न्यूक्लियर स्टेज बनता है एम्ब्रियो सैक के। ओएनेथेरा में 2 मैट्रिक डिवीजन होता है, बनाता है एम्ब्रियो सैक जिसमें 4 न्यूक्लियस है। तो मोनोस्पोरिक के अंडर में जो एम्ब्रियो सैक बनता है, एक एम्ब्रियो सैक, उसमें पॉलीगोनियम में 3 मैट्रिक के अंडर आपका क्या नाम उसका, ओएनेथेरा में 2 मैट्रिक डिवीजन होता है। अब लेट्स सी द क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ मैट्रिक डिवीजंस रिक्वायर्ड फॉर द टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक फ्रॉम 1 मेगास्पोर। तो 1 मेगास्पोर बोले तो मोनोस्पोरिक का 2 प्रकार का चीज आते हैं, पॉलीगोनियम में 3 मैट्रिक डिवीजन होगा एंड ओएनेथेरा में 2 मैट्रिक डिवीजन होगा। तो बड़े आसानी से हमें बोल पाएंगे, तो डी आंसर इज करेक्ट है। तो डी आंसर में बोथ ए एंड बी रखा गया है। ये भले ही एनसीईआरटी जैसा है, लेकिन टीचर लोगों की बस की बात नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बोला था ना, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, मैं तो नाम नहीं लेता हूं, मैं नाम ले भी सकता हूं, मैं ये गारंटी दूंगा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो अपना ओनर होता है, तो वो जो दावा करते हैं कि हमारा इंडिया का बेस्ट फैकल्टी है, उसको दिखाओ ना, पसीना निकल जाएगा, गारंटेड है, दिखाओ जल्दी। मैं किसी स्कूल टीचर से इसको कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि स्कूल टीचर का बस की बात ये नहीं होता है। मैं जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े दावा करते हैं कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हैं, मतलब पता नहीं करोड़ों का पैकेज लेते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन को दिखा दीजिए, उनसे पसीना नहीं निकल जाएगा, तो बोलिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टाइप ऑफ मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मेगास्पोर। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है ना। 1 मेगास्पोर का मतलब द डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक, ये वर्ड एनसीईआरटी में रखा भी गया है, लेकिन एक्सप्लेन तो है नहीं। तो किस तरह का टेट्राड बनेगा ना बेटा, एक चीज मैं तुमको क्लैरिटी कर देता हूं, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेयोसिस ओनली होगा। जो सर्वाइवल मेगास्पोर बचेगा वहां से जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो डेवलपमेंट होगा। ओके, अब ये जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, सिंगली मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, होने से पहले जो टेट्राड बना था, तो पॉलीगोनियम में लीनियर टेट्राड होता है, ओएनेथेरा में भी लीनियर होता है, लेकिन ओकेजनली कभी कभी आपके जो ओएनेथेरा टाइप होता है, जिसको ह्यूगो डी व्राइस ने डिस्कवर करा था, उसके पास एक टी शेप टेट्राड दिखता है, टी शेप, टी। तो इसीलिए बोला था कि व्हिच टाइप ऑफ मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मेगास्पोर। यानी टेट्राड 2 प्रकार का बन सकता है, लीनियर टेट्राड भी बन सकता है, लीनियर टेट्राड बन सकता है एंड टी शेप बन सकता है। इस रिश्ते में आंसर क्या होगा ना, आंसर होगा डी।
तो यानी मैं इसको चाहूं तो मिटा सकता हूं। तो आंसर होगा अब डी, यानी दोनों होंगे, ये वाला जो लीनियर टेट्राड भी होगा एंड टी शेप टेट्राड भी होंगे। तो आंसर मैं कह रहा हूं डी होगा, दोनों होंगे। टी शेप टेट्राड ओकेजनली ओनिथेरा में होता है, कभी कभी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को जाएंगे, मजा आएगा। फिर थ्योरी कहूंगा, इन सब के थ्योरी भी मैं तुम लोगों से बात करूंगा, थ्योरी कहूंगा। क्वेश्चन नंबर थ्योरी में कहूंगा बेटा कुछ ट्रिक्स मैंने बताऊंगा, जिस ट्रिक्स के जरिए में तुम क्वेश्चन भी कर पाओगे, डिवीजन बता पाओगे। वो किसी बुक में नहीं होगा। हिंदुस्तान में किसी बायोलॉजी ऑथर ऐसा नहीं है जो वो थ्योरी लिखेगा जो मैंने अभी तुम्हें बताऊंगा। ये मैंने गारंटी दिया, आई रिपीट माई लैंग्वेज, कि हिंदुस्तान में कोई बायोलॉजी के ऑथर नहीं है जो टेक्निक में अभी बताऊंगा वो किसी बुक में लिखा हो। रिपीट करता हूं मैं सेंटेंस को, ओके। क्वेश्चन से देखो, विथ रेस्पेक्ट टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, 3 नंबर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एग्जैक्टली वर्ड, मैं साइटोकाइनेसिस बोलना चाह रहा था, मैं थोड़ा पीछे से लैंग्वेज को लिया। द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग इज, बहुत प्यारा, बहुत सिस्टमेटिक है। इसको पढ़ने से पहले मैं थ्योरी कहता हूं, सुनो। जैसे ही आपका न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल होगा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर में मेयोसिस होगा, मेयोसिस होके 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसके बाद बनेगा टेट्राड, यानी साइटोकाइनेसिस होगा, टेट्राड बनेंगे। अगर मैं थोड़ा इसको समझाऊंगा तुम लोगों को, देखो किस तरीका से ये एक होता है, ये एक होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास ओव्यूल, इसके अंदर में बहुत सारे न्यूसेलस होंगे। एक सेंट्रल न्यूसेलस को मैं बोल दूंगा दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर में मेयोसिस होगा, मेयोसिस होगा तो 4 क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर बन जाएंगे। अब 4 मेगास्पोर जो बन जाएगा, इसके अंदर में साइटोकाइनेसिस होगा, यानी टेट्राड बनेगा। तो जो साइटोकाइनेसिस होगा यानी टेट्राड बनेगा, क्वेश्चन क्या था, अच्छा साइटोकाइनेसिस होगा यानी टेट्राड बनेगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंट है 4 प्रकार के होते हैं। सुनो, डेवलपमेंट है 4 प्रकार का। अगर जो 4 में से 3 मेगास्पोर डिसअपियर कर जाएंगे, लीनियर टेट्राड बने, मैक्सिमम लीनियर बनता है, लीनियर टेट्राड बनेगा, 3 डिसअपियर कर जाएंगे, एक बचेगा तो उसका नाम होगा मोनोस्पोर की डेवलपमेंट। 2 बचेगा तो उसका नाम होगा बाइस्पोर की डेवलपमेंट। चारों के चारों बचेगा तो बोलेंगे टेट्रास्पोर की डेवलपमेंट। कहानी यही है, ये चारों अगर बचेगा तो टेट्रास्पोरिक। सवाल है कि अगर एक बचेगा तो वो पक्का टेट्राड बनता है, क्योंकि ये अनदर स्टेज के बाद जाके इस तरीका से बनता है 1 2 3 4। इसको बोलते हैं टेट्राड, इसको बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड, इसको बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। अगर कभी कभी इसमें से 2 मतलब सपोज 4 बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाद में 2 डीजेनरेटर कर जाएंगे, 2 बचेगा, इसको बोलते हैं डायाड, इसको बोलते हैं डायाड। अगर कोई भी, अच्छा इसको ये जो होता है, अगर 3 डीजेनरेट कर जाएगा, 1 बचेगा, तो ये सिंगल मेगास्पोर बचा। अब इसमें से 2 मेगास्पोर बचे, इनको डायाड कहते हैं। लेकिन ये वाला कंडीशन एक्चुअली ये होता नहीं है, मिटा देता हूं, ये सब वाला होता नहीं है, क्योंकि टेट्राड बनता नहीं है, कई कंडीशन पे डायाड ही बनता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो 4 मेगास्पोर होता है, टेट्राड बनता है ऑलमोस्ट सब में। जहां पर 22 स्पोर की डेवलपमेंट होता है, 2 स्पोर बचना होता है, तो उसको डायाड कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है डायाड। डायाड सिर्फ एंड सिर्फ अलियम सेपा एंड अलियम सटाइवम, प्याज एंड लहसुन, ओनियन एंड गार्लिक, इनमें होता है। अलियम टाइप बोलते हैं 22 स्पोरिक, इसको डायाड बोलते हैं। यानी मेगास्पोर टेट्राड हुआ, सर डायाड हुआ। टेट्राड तो बाकी में हमारा जो सिलेबस है पॉलीगोनियम एंड वेनेथेरा, उसमें सतत टेट्राड होता है। पॉलीगोनियम में लीनियर टेट्राड एंड वेनेथेरा में टी शेप टेट्राड ओकेजनली होता है, जनरली भी लीनियर टेट्राड होता है। सवाल हो गया, यानी टेट्राड बनता है, साइटोकाइनेसिस होता है, समझे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि चारों के चारों मेगास्पोर अगर बचेगा, चारों के चारों मेगास्पोर बचेगा, इसको बोलेंगे टेट्रास्पोर की डेवलपमेंट। 2 बचेगा, वहां से डेवलपमेंट होगा फीमेल गामेटोफाइटी, तो 22 स्पोरिक। 1 बचेगा, 3 डिजिट कर जाएगा, उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो चारों के चारों मेगास्पोर बचेगा, कोई डीजेनरेट नहीं करेगा, तो उस तरह का जो मेगास्पोर होते हैं, टेट्रास्पोर की डेवलपमेंट होते हैं, उसमें साइटोकाइनेसिस होता नहीं है, यानी टेट्राड बनता नहीं है। ध्यान रखना,
टेट्राड बनता नहीं है। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट होता है ये 7 प्रकार के होते हैं। जो 7 प्रकार का जो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है उसमें से कई बार क्या होता है ना, एक मेयोसिस होगा एंड 3 होते हैं टाइप सी जिसके अंदर में सिर्फ एक माइटोसिस होगा। वो कौन कौन है? प्लुम्बागो, प्लुम्बाजेला एंड एडोक्सा। प्लुम्बागो, प्लुम्बाजेला, एडोक्सा, ठीक। बाकी 4 जो होते हैं जिसको बोलते हैं पेपेरोमिया, पेपेरोमिया, पेनिया, 3 नंबर में कहेंगे फ्रिटिलरिया एंड 4 नंबर में ड्रूसा। इनमें क्या होता है ना, 16 न्यूक्लियस होता है, यानी 4 का 2 माइटोसिस होगा इन चारों में। तो एक तो 4 तो था, एक माइटोसिस में 8 होगा, दूसरा माइटोसिस में 16 हो जाएगा। तो इस तरीका से कहानी है। अब क्वेश्चन के पास आ जाओ। विथ रेस्पेक्ट टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी साइटोकाइनेसिस, तुम्हें पता है कि साइटोकाइनेसिस टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में होता नहीं है। तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में एडोक्सा प्रेजेंट होता है जिसमें 8 न्यूक्लियस है। नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, एक मेयोसिस एक माइटोसिस में होता है, ये भी याद रखना। तो यानी ये आलियम में तो बाइस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, एटलीस्ट तो साइटोकाइनेसिस होता है। ओएनेथेरा में साइटोकाइनेसिस होता है, पॉलीगोनियम में साइटोकाइनेसिस होता है, टेट्राड बनता है। सवाल है कि साइटोकाइनेसिस किसमें नहीं होता? एडोक्सा में नहीं होता। और वन यही है, इनमें साइटोकाइनेसिस होता है, इनमें होता है, इनमें होता है। द परफेक्ट आंसर इज एडोक्सा। अगर मैं वो 7 प्रकार में से किसी एक को रखूंगा वो भी परफेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। एडोक्सा में जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है उसमें से टेट्रास्पोरिक होता है, उसमें साइटोकाइनेसिस होता नहीं है, यानी टेट्राड बनता नहीं है, ना ही डायड बनता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। ये समझ तभी आएगा, टीचर लोगों को तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। छुपा देंगे वीडियो को, आप इसको वीडियो को देखने के बाद अपने टीचर से जरूर पूछना। ये 10 में से कोई एक भी नहीं आएगा उनको। क्वेश्चन 4, द रेशियो ऑफ, आ गया मेन क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ माइटोसिस टू मेयोसिस टू फॉर्म वन एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट इज। प्यारा क्वेश्चन है, टेट्रास्पोरिक की बात आ रहा है। मैं क्लियर बता दूं, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बात बोलकर कोई ये टाल ना दे कि ये नीट में नहीं है। नीट में कुछ भी है, आ नहीं रहा है इसका मतलब नहीं कि कभी नहीं आएगा। बात को समझा करो, आ नहीं रहा है इसका मतलब नहीं कि कभी नहीं आएगा, आ भी जाएगा। आज एनटीए दे रहा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन, काल बदल देगा तो कोई भरोसा नहीं है। ओके, खैर कोई बात नहीं, जो बड़े होते हैं वो अपना काम करते हैं। द रेशियो ऑफ माइटोसिस टू मेयोसिस टू फॉर्म वन एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट इज। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में माइटोसिस टू मेयोसिस, बेटा मैंने टेट्रास्पोरिक में क्या बोला था? एक मेयोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में, 4 मेगास्पोर बनेंगे, साइटोकाइनेसिस होगा नहीं, चारों को चारों सर्वाइव करेंगे। लेकिन 4 कंडीशन होंगे जिसमें 2 माइटोसिस होंगे एंड 3 कंडीशन होंगे जिसमें 1 माइटोसिस होगा। 3 कंडीशन कौन कौन है? प्लुम्बागो, प्लुम्बाजेला, एडोक्सा। चारों कंडीशन कौन कौन है? पेपेरोमिया, पेनिया, फ्रिटिलरिया, ड्रूसा। इनमें से 16, चारों कंडीशन पे 2 माइटोसिस और 16 न्यूक्लियस, इसमें 1 माइटोसिस 1 मेयोसिस, जिसके वजह से 8 न्यूक्लियस होंगे। तो कहानी आपको क्लियर हो गया होगा। द रेशियो ऑफ माइटोसिस, तो 3 कंडीशन पे 1 माइटोसिस 1 मेयोसिस, 1 मेयोसिस हुआ था, चारों बचे थे मेगास्पोर, 1 माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी माइटोसिस टू मेयोसिस इज द 1:1। परफेक्ट है। बाकी 4 कंडीशन पे 1 मेयोसिस हुआ था, 4 मेगास्पोर बने थे, फिर 2 माइटोसिस होगा ताकि 16 हो जाएगा, 4 दूने 8 फिर 8 दूने 16। तो यानी 4 कंडीशन पे 2 माइटोसिस हो रहा है, 3 कंडीशन पे 1 माइटोसिस हो रहा है। मेयोसिस तो सब में कॉमन है, 1 मेयोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो आपने ये आपको दिख नहीं रहा है कि जो रेशियो होगा माइटोसिस टू मेयोसिस जो रेशियो होगा, तो 3 कंडीशन पे 1:1 होगा, बाकी 4 कंडीशन पे 2:1 होगा। तो यानी ए एंड बी दोनों करेक्ट होंगे, तो राइट आंसर इज डी। प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे जल्दी। 5 नंबर क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स एंड मेयोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक ओएनेथेरा इज।
बेटा ये ओएनेथेरा के पास अगर मैं जाऊंगा, मैं तुमको कुछ थ्योरी बताना चाहूंगा, वो थ्योरी ऐसे बताऊंगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन में कर रहा था, कौन सा नंबर क्वेश्चन में कर रहा था कि द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, यानी मैं 5 नंबर क्वेश्चन में हूँ। ठीक है, जो 5 नंबर क्वेश्चन में मैं हूँ, देखो क्या होता है ना। सबसे पहले हमारे पास आएगा, पहला नंबर में आएगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। एक नंबर में रहेगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक। बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर में थ्योरी बता रहा हूँ। मैं जो थ्योरी बताऊंगा वो किसी भी दुनिया में किसी बुक में नहीं मिलेगा, गारंटेड दे रहा हूं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो है वो बेटा 2 प्रकार के हैं। एक होता है पॉलीगोनियम टाइपी, एक होता है पॉलीगोनियम टाइपी, पॉलीगोनियम टाइपी। दूसरा होता है ओएनेथेरा टाइपी, ओएनेथेरा टाइपी, ओएनेथेरा टाइपी। सही बात है। जो पॉलीगोनियम टाइप का जो ट्रिक्स रहेगा, मेयोसिस इक्वल टू नंबर ऑफ मेयोसिस कर सकते हो, नंबर ऑफ मेयोसिस, नंबर ऑफ मेयोसिस इक्वल टू n प्लस n बाय 4। आप कर लो, सब में काम आएगा। n क्या होता है यहाँ पर, n होता है नंबर ऑफ सीडी, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ सीडी। आपको पूछा गया है नंबर ऑफ सीडी, अगर 100 है तो 100 प्लस 100/4 यानी 125 हो रहा है। माइटोसिस कैसे होगा ना बेटा, माइटोसिस होगा 5n। करो समझ, आपको जो जनरल क्वेश्चन होता है 5n में माइटोसिस हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद मैंने फॉर्मूला बनाया 5n। आप अगर कहीं क्वेश्चन आगे करेंगे तो इसका यूज करेंगे। ओएनेथेरा में क्या करेगा ना बेटा, ओएनेथेरा में 2 माइटोसिस होता है। किसमें, मेगास्पोर में 2 माइटोसिस होता है ना। तो फिर मेल गैमेट जब बनेगा उसमें भी 2 माइटोसिस होगा, यानी 2 2 4, यानी 100 के लिए 400। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा ना, इसके लिए हो जाएगा ना, नंबर ऑफ मेयोसिस जो हो जाएगा वो फिक्स्ड फॉर्मूला है। मेयोसिस इज इक्वल टू n प्लस n बाय 4। देखो n प्लस n बाय 4 जो फॉर्मूला है वो बहुत सारे टीचर पिछले 15 साल से जो मैं बच्चों को देता हूं, वो अगर कहीं और लेते हैं भी क्लासेस से तो उधर से पता करते हैं। तो ये सब फिक्स्ड होता है, हर टीचर ऑलमोस्ट बोलता है। नंबर ऑफ मेयोसिस, अब आता है नंबर ऑफ माइटोसिस। नंबर ऑफ माइटोसिस जो होता है, ये क्या होता है नंबर ऑफ माइटोसिस ना, इसमें 4n आता है, 4n। अब 4n क्यों आएगा ओनिथेरा में ना, ओनिथेरा टाइप में 2 माइटोसिस में एक फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, वहां पर 3 था। मेल के लिए दो माइटोसिस होता है, एक मेल गैमेट बनने के लिए, मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए। फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए 3 माइटोसिस चाहिए, तो 3 2 5, इसलिए 5n। इसमें से 2 2 बनता है, उधर 2 इधर 2। समझ में आ जाएगा। 2 नंबर के कंडीशन पे क्या करेंगे ना, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट। बेटा बाइस्पोरिक डेवलपमेंट किस किस में होता है, प्याज लहसुन, आलियम सटाइवम एंड आलियम सेपा। इनमें जब होता है प्याज लहसुन में, उसमें नंबर ऑफ मेयोसिस फिक्स्ड है। मेयोसिस ही हो जाएगा n प्लस n बाय 4। नंबर ऑफ माइटोसिस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ माइटोसिस कितना हो जाएगा ना, ये 4n। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब हम पता करेंगे। अब हमें बारी करते हैं किसमें, 3 नंबर कंडीशन पे हमारा आता है टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। प्यारा कॉन्सेप्ट है टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये तो 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 7 टाइप। ये जो 7 टाइप की टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट होता है, ये 7 टाइप की टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट को हमने क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, इसको हमने 2 भाग में बांटेंगे। कैसे ना, पहला भाग में रहेगा 4 प्रकार के, यानी मैं कहता हूँ चलो 8 न्यूक्लिएट वाला, एंड दूसरे में रहेगा 16 न्यूक्लियस वाला, 16 न्यूक्लिएट वाला कंडीशन रहेगा।
इसमें से साइटोकाइनेसिस होता नहीं है। तो ये जो 8 न्यूक्लियस वाला कंडीशन होता है ना बच्चा, 8 न्यूक्लियट वाला कंडीशन जो होता है उसके अंदर में क्या हो जाएंगे ना, मेयोसिस इक्वल टू नंबर ऑफ मेयोसिस की बात चल रहा है, मेयोसिस इक्वल टू n+n/4 फिक्स्ड है, n होता है नंबर ऑफ सीडी। माइटोसिस कितना हो जाएगा बच्चा ना, माइटोसिस हो जाएगा 3n हो जाएगा बच्चा, क्योंकि जितना मेयोसिस उतना माइटोसिस होके फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो माइटोसिस होगा, टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस मेल एंड फीमेल को मिला के 3n, माइक्रोस्पोरोजेंसिस में 2 एंड मेगास्पोरोजेंसिस एंड डेवलपमेंट में आ जाएगा 1, 2 1 3 हो जाएगा, काउंटिंग करेंगे आगे। 16 न्यूक्लियट कंडीशन पे जो हो जाएगा मेयोसिस, तो आपका 16 न्यूक्लियस कितना, कौन कौन है, 8 कौन कौन है, प्लुम्बागो, प्लुम्बाजेला, आडोक्सा, ये कौन कौन है, पेपरोमिया, पेनिया, फ्रिटिलारिया एंड ड्रूसा। तो इसमें से क्या होता है ना, मेयोसिस जो होता है आपका, मेयोसिस n+n/4 फॉर्मूला में हो जाएगा, माइटोसिस जो होगा वो 4n में बन जाएगा। देख लो 4n 2 3 हो जाएगा, 4n है। अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, आप मैंने ये बताया, आप ये चीजें कहीं नहीं मिलेगा, बोल रहा हूं मैं। ओके, समझ आ गया। आगे टॉपिक की जब जाएंगे क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने ये समझा दिया थ्योरी। 5 नंबर क्वेश्चन में द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ ओएनेथेरा। वो बेटे ओएनेथेरा में मेयोसिस n+n/4 इक्वल टू n नंबर ऑफ सीड 100 + 100/4, टोटल मेयोसिस, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, इन दोनों को मिलाकर टोटल मेयोसिस 125 होंगे। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला बेस के हिसाब से कम याद रहेगा, पूरे मैकेनिज्म में जाओ, मेगास्पोर कैसे बनता है डेवलपमेंट में, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है डेवलपमेंट में, उसको देखो, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे निकाला गया। मैंने पहले एक्सप्लेनेशन करा, वहां से फॉर्मूला निकाला। तो यानी कितना आंसर, मैंने अगर यही कह दूं 5 नंबर का आंसर 125 होगा मेयोसिस एंड माइटोसिस होगा 400। कैसे ना, 4n फॉर्मूला। अगर तुम कहोगे सर कैसे हुआ, उसका फिर ज्यादा समय लग जाएगा। समय कैसे लग जाएगा 5 नंबर पे ना, जब भी 100 सीड बनेगा ना बच्चा, जब 100 सीड बनेगा ना, मैं फटाफट कर लेता हूँ, 100 सीड बनेगा तो 100 बनेंगे पोलन ग्रेन एंड 100 बनेगा एम्ब्रियो सैक। तो 100 पोलन ग्रेन के लिए ना बच्चा 25 बनेगा मेयोसिस, मेयोसिस हो जाएगा 25, इसमें माइटोसिस हो जाएगा 25 8 जा 200, क्योंकि एक पोलन ग्रेन बनने में 2 माइटोसिस होता है। तो 100 एम्ब्रियो सैक का जो मैं पढ़ा कौन सा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके मोनोस्पोरी का ओएनेथेरा। ओएनेथेरा में 100 तो डिजेनरेट करता है, तो 100 मेयोसिस होंगे, 100 मेयोसिस हो जाएंगे, माइटोसिस इसमें से 200 ही हो पाएगा, 200 माइटोसिस हो पाएगा। क्यों ना, फीमेल गैमेटोफाइट बनने में 2 माइटोसिस होता है, 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ओएनेथेरा का एम्ब्रियो सैक में। तो 200 200 400 100 25 125, ये प्रोसीजर है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट मालूम होगा, डेवलपमेंट मालूम होगा, तब क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, वरना फॉर्मूला बेस्ड में करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम जाएंगे, इसका आंसर 400 माइटोसिस एंड 125 मेयोसिस। कहाँ गया 400 400 125, यानी आंसर इज द बी। द नंबर ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन के पास चल पड़ेंगे हम। 6 नंबर में जाएंगे, द नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स एंड मेयोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड इन आलियम टाइप। वो बच्चा मैंने अभी अभी इधर से अगर दिखाया होगा कहीं, लेकिन किस में दिखाया होगा, इसमें नहीं है, इसमें मैंने इसमें आलियम टाइप में दिखाया होगा। इसमें मेयोसिस n+n/4, माइटोसिस आलियम टाइप में 4n। तो आलियम टाइप इज सिमिलर टू ओएनेथेरा टाइप, यू अंडरस्टैंड। देख लो, तो फिर हमारे पास है क्या क्वेश्चन सी का आंसर आ जाएगा 7 नंबर में, 6 नंबर पे। तो आलियम टाइप में सिमिलर होगा, 2 माइटोटिक डिवीजन होता है फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए, एंड क्या नाम उनका,
माइक्रोस्पोरोजेंसिस से सिमिलर है, तो 400 125, उधर भी 400 125 था, तो ये भी बी आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट विल बी। प्यारा से प्यारा क्वेश्चन है, बस की बात नहीं होगा बाकियों के लिए। बेटा टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। एक देखो मेयोसिस तो सब में 125 डन, n + n/4, 100 सीड 100 + 100/4 = 25, 100/4 25, 100 + 100/4 = 125। मेयोसिस फिक्स्ड है। तो माइटोसिस के लिए कंडीशन अलग आएगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट अलग अलग होता है। एम्ब्रियो सैक के लिए 3 कंडीशन होता है, जिसमें 3n होता है, बाकी 4 कंडीशन जिसमें 4n होगा, क्योंकि उसमें दो माइटोसिस होता है। पहला ऑप्शन क्या है ना, माइटोसिस में भी 300 और 400, एग्जैक्टली करेक्ट। 300 किसमें, प्लुम्बागो, प्लुम्बाजेला एंड अडोक्सा। 400 किसमें, पेपरोमिया, पेनिया, फ्रिटिलारिया, ड्रूसा। इन चारों में 400 होगा, क्योंकि उसमें दो माइटोसिस होता है डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो सैक की। बट मेयोसिस इज 125। जनरली बाकी टीचर लोगों से ये हजम नहीं होगा, बोलेंगे ऐसे कैसे, 300 भी 400 भी। तो आंसर एक्चुअली यही है, तो ये करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है, आधा अधूरा है। 8 नंबर क्वेश्चन को जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन से 8 नंबर होगा। तो 8 नंबर में जब जाएंगे, 8 के पास देखो, हाउ मेनी माइटोसिस एंड मेयोसिस डिवीजन रेस्पेक्टिवली पॉसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 231 सीड्स इन कोस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो बेटा कोस्कुटा क्या होता है, कोस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है जिसका रूट नहीं होता, हल्का हल्का येलो कलर का दूसरे प्लांट के ऊपर स्टेम पैरासाइट होता है। कोस्कुटा रिफ्लेक्सा बाइनोमियल नेम के हिसाब से नीचे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। कोस्कुटा रिफ्लेक्सा 231 सीड। आपको एक चीज सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उसमें एक मेयोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर बनता था सब में ऑलमोस्ट। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो होता है, लेकिन जो मेयोसिस होता है, मेयोसिस वो आप नॉर्मल मेयोसिस होता है, ढंग का मेयोसिस नहीं होता है। व्हाट डज मीन बाय एबनॉर्मल मेयोसिस ना, नॉर्मल मेयोसिस में 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये एबनॉर्मल मेयोसिस क्या होता है ना, जिसमें रिपीटेड साइटोकाइनेसिस विल बी अकर एंड माइक्रोन्यूक्लियर फॉर्मेशन विल बी टेकन प्लेस। माइक्रोन्यूक्लियर फॉर्मेशन, रिपीटेड साइटोकाइनेसिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्पोरी कंडीशन। टेट्रास्पोरी में बनता नहीं है वो। 99.9999 प्लांट होंगे टेट्रास्पोरी, बट पॉलीस्पोरी कंडीशन पे कोस्कुटा आता है, मिमोजा आता है, हाइफानी आता है, कुछ प्लांट और आता है जो सब याद नहीं है। तो सवाल ये होता है कि कोस्कुटा में 11 माइक्रोस्पोर बनता है, ये डाटा है 11, क्योंकि वो पॉली क्या बोलते हैं, रिपीटेड साइटोकाइनेसिस एंड माइक्रो न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है। तो 231, इस क्वेश्चन को 231 सीड्स, राइट। अब मैं जाता हूं इस तरीका से करने के लिए। बेटा 231 सीड, ध्यान दे के सुना करो। मैंने मेरे स्टाटस में, मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में क्वेश्चंस को रखा गाना लगाकर, उसमें मैंने 121 सीड रखा, इसको मैंने बदल दिया। 231 सीड्स के लिए 231 पोलन ग्रेन चाहिए एंड 231 एम्ब्रियो सैक चाहिए, सही समझा। 231 पोलन ग्रेन के लिए मेयोसिस कितना होगा ना, इसकी जो मेयोसिस होगा ना बच्चा, 231/11, क्योंकि एक बार में 11 माइक्रोस्पोर बनता है, इक्वल टू आई थिंक 21, क्योंकि क्वेश्चन मैं डिसाइड करा, सेट करा, 21 होगा मेयोसिस। माइटोसिस इसी का डबल होगा, यानी 461 होगा आई थिंक। जितना पोलन ग्रेन होगा, माइटोसिस कितने होंगे, माइटोसिस होगा 462, माइटोसिस होंगे 462, इसका डबल होगा। एम्ब्रियो सैक जब 231 होंगे, तो इसके अंदर में 231 हो जाएंगे मेयोसिस 231 हो जाएंगे। माइटोसिस इसका 3 गुना होगा। माइटोसिस 3 गुना मतलब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 दूने 6, 693।
हिसाब करो माइटोसिस कितना हो रहा है ना, 693 प्लस 462, 3 2 5 9 6 15, 5 कैरी 1, 6 4 10 1 11, 1155 माइटोसिस। म्यूसिस कितना होता है ना, 231 एंड 21, 231 एंड 21, 1 1 2 3 2 5 एंड 2, ये 252, 252 ठीक है बच्चा, 252 सही लिखा, इसमें 11 नहीं है, इसमें 252। 231 को डबल करेंगे तो 462 बिल्कुल है 252। तो 252 मेयोसिस एंड 1155 माइटोसिस होगा। चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 1155 ये नहीं है, 1155 242 है, ये एक्चुअली ये क्या आंसर होगा, 252 होगा। ये जो आंसर है ना, ये आंसर में ये 242 नहीं है, 252 होगा। तो मैं अगर यही आंसर को, ये आंसर को डिलीट कर दूंगा, मैंने माइटोसिस लिखूंगा 1155 कमा एंड 252 लिखूंगा मेयोसिस, तो ये हो जाएगा मेयोसिस एंड ये हो जाएगा माइटोसिस, ये माइटोसिस। तो यही सी आंसर मेरा करेक्ट होगा, यही। तो इस तरीका से 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। मैंने मिम्यूजा क्या बोलते हैं कोस्कुटा के अंडर में किस तरीका से abnormalities स्पेशल केसेस था, सारे कुछ बताया। अब हमें माई शॉर्ट फ्रॉम द यूट्यूब क्वेश्चन के पास है, चलते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को मैं बाकी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो बड़े बोलते हैं, भाई हम तो छोटे हैं, जो बड़े बड़े बोलते हैं ना, बड़े बड़े बोलते हैं तो उनको देता हूं, तो वो गलत मलत करके आंसर देते हैं, देते नहीं है। नाम तो लिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो उनको भी दिया था एंड उनको और भी 1-2 क्वेश्चन बोल दिया था ओरली, तो भी नहीं होता है। तो आप समझ लो कितना धोखा बच्चों को मिलता है, खाली बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से, बड़ा मार्केटिंग के वजह से बच्चे जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। माई शॉर्ट क्वेश्चन से फ्रॉम द यूट्यूब, हमें चाहें तो इसको हमें यूट्यूब के पास से जा सकते हैं। आ गया मेरा क्वेश्चन से, आ गया मेरा क्वेश्चन से, द नंबर ऑफ माइटोटिक यानी रेशियो, ये क्वेश्चन देख लो। रेशियो 1/3, 1/4, 1/5, इसको मैं बताता हूँ, इसको बताता हूँ मैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन से ऑलमोस्ट सबको बताया जाता है कि करो, लेकिन ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास है 100 सीड है, क्वेश्चन बताया गया कि आपके पास है 100 सीड से है, कितना सीड, 100 सीड से बनेगा। द रेशियो ऑफ, उधर लिखा हुआ नंबर ऑफ माइटोटिक टू मेयोटिक, इसका मतलब माइटोटिक मेयोटिक का रेशियो। द रेशियो ऑफ माइटोटिक टू मेयोसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड ऑफ पोआसी बटा साइपोरासी, पोआसी बटा साइपोरासी। बेटा पोआसी मतलब कॉमन प्लांट है, सबके लिए कॉमन है, जो पोआसी है उनमें से एक है। साइपोरासी में अबनॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, जिसमें डी जनरेट करता है 3, 1 बचता है, यानी 100 पोलन ग्रेन के लिए 100 मेयोसिस की जरूरत पड़ेगा। कहानी उतना ही है। तो अगर मैं इसको करूंगा, उस क्वेश्चन को देख लो बेटे, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन 15 साल पहले मैंने बनाया था, लेकिन एआई भी इसको अच्छे से सॉल्व कर देता है। कुछ क्वेश्चन है एआई सॉल्व नहीं कर पाता है, वो भी यूट्यूब के अंदर में रखा हुआ है, उसके नीचे 50,000 का इनाम भी लिखा हुआ है। इनाम ऑप्शन मारने से नहीं है, इनाम अगर आप सॉल्व कर दिया तो तब के लिए है, मेरे बच्चों के लिए वो अलाउड नहीं है जो मेरे पास पढ़ते हैं। तो अब सवाल ये होता है 100 सीड होगा। मैंने अगर पहले पोआसी के लिए बताऊंगा माइटोसिस टू मेयोसिस, फिर साइपोरासी के लिए माइटोसिस टू मेयोसिस, 100 सीड होगा तो 100 पोलन ग्रेन होंगे, 100 एम्ब्रियो सैक होगा। डन। 100 पोलन ग्रेन के लिए 25 मेयोसिस होगा एंड 25 मेयोसिस होगा एंड 200 माइटोसिस होंगे, 25 मेयोसिस होगा एंड 200 माइटोसिस होंगे, जो प्रोसेस के हिसाब से। एंड इसमें से 100 एम्ब्रियो सेल के लिए 100 मेयोसिस होगा, 100 मेयोसिस होगा एंड क्या बोलते हैं 300 माइटोसिस होगा, 300 माइटोसिस होगा। तो बताओ टोटल माइटोसिस कितना होगा ना, माइटोसिस बटा मेयोसिस, माइटोसिस बटा मेयोसिस का रेशियो कितना हो गया ना, 500 बटा 125 इक्वल टू 4। ये तो सही है। ये किसके लिए हुआ, पोआसी के लिए हुआ, पोआसी के लिए हुआ, ठीक समझा। अब जो पोआसी के लिए ये हुआ,
तो पोआसी के लिए हुआ, पोआसी के लिए 4 आ गया माइटोसिस टू मेयोसिस का रेशियो। अब जरा देखो साइपोरासी के लिए, साइपोरासी के लिए 100 सीड था, 100 सीड के लिए 100 पोलन ग्रेन बनेगा एंड 100 एम्ब्रियो सैक के बनेंगे। 100 पोलन ग्रेन के लिए ये abnormal माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है एंड जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है उनमें से 3 माइक्रोस्पोर्स डीजेनरेट करता है, एक बचता है, इसलिए जितना पोलन ग्रेन होगा उतने मेयोसिस की जरूरत पड़ेगा। 100 मेयोसिस होगा, 100 मेयोसिस होगा एंड 100 मेयोसिस होगा तो 200 माइटोसिस फिक्स रहेगा, 200 माइटोसिस ये फिक्स रहेगा। अब फॉर्मूला में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, फॉर्मूला इसके लिए फिर लागू नहीं हो पाएगा। साइपोरासी के लिए फॉर्मूला n+n/4 9 लागू होगा। 100 सीड के लिए साइपोरासी के लिए 2n आ जाएगा, 2n अभी बना दिया मैंने फॉर्मूला, अभी बना दिया, 2n हो जाएगा बेटा। क्या बोलते हैं कैसे ना, 100 मेयोसिस ये 200, यानी 100 के लिए इधर भी 100 इधर भी 100, 200, 2n फॉर्मूला, नॉट n+n/4। n+n/4 नहीं है। अगर मैं आपको करेक्ट कराना चाहूँगा, कहाँ कराया था, कुछ जो पढ़ाया था मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, तो साइपोरासी के लिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ, फॉर द साइपोरासी, फॉर साइपोरासी, साइपोरासी ये abnormal साइपोरासी, साइपोरासी फैमिली ग्रासेस के लिए क्या होता है ना, मेयोसिस होता है, मेयोसिस होता है 2n, नंबर ऑफ मेयोसिस, n होता है नंबर ऑफ सीड, n होता है नंबर ऑफ सीड, 2n बन जाएगा। कहानी बना दिया फॉर्मूला मैंने, अभी पहले मैंने डिसाइड नहीं करा था, आगे यही बना रहा था मैं शायद, और पीछे ये आया तो एम्ब्रियो सैक कितना हो जाएगा ना, इसके अंदर में सिमिलर आएंगे, ये 100 आ जाएगा मेयोसिस एंड 300 आ जाएंगे माइटोसिस, सही समझा। तो टोटल माइटोसिस 500, तो माइटोसिस बटा मेयोसिस, मेयोसिस इक्वल टू 500 बटा 200 इक्वल टू 2.5। ये किसके आया ना, साइपोरासी के लिए आया, साइपोरासी के लिए आया। मेरा क्वेश्चन क्या था जो आप गाना से दिख रहे थे कि पोआसी बटा साइपोरासी के लिए माइटोसिस टू मेयोसिस का रेशियो क्या है, तो कितना होगा माइटोसिस टू मेयोसिस का रेशियो, तो पोआसी बटा साइपोरासी के लिए पोआसी था 4 बटा साइपोरासी में आ गया 2.5, द आंसर इज 1.6, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो होगा उसके अंदर में वही मेरा आंसर है। तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वो शॉर्ट्स में रखा हुआ है यूट्यूब के अंदर में, ये भी तुमने यूट्यूब में देख रहे हो। आगे जाके हमने यही वाला क्वेश्चन है आपके सामने में करा दिया मैंने, माई शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया मैंने। अब आ गया 10 नंबर क्वेश्चन सी, ए सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, हाउ मेनी जनरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 एंड 128 सेल्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पुराना नीट क्वेश्चन है। एक सेल है, ये एक सेल है जो माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। बेटा माइटोसिस 2 प्रकार का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक होता है एरिथमेटिक ग्रोथ। अगर हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में करेंगे, जी करेंगे, तो एक सेल पहला में 1 नंबर में कितना बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, 2 नंबर पे डिवीजन होगा तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, यानी 2 टू द पावर n फॉर्मूला में आ जाएगा 128 सेल्स, यानी n का वैल्यू आ जाएगा इसमें 7 है, यानी 7 डिवीजन होगा 128 सेल बन जाएगा। लेकिन जहां पर 100 सेल की बात आएगा उसको हमें एरिथमेटिक ग्रोथ के हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ के किसी के पावर 2 के पावर, क्योंकि एक डिवीजन में 2 सेल्स हो रहा है, तो 2 के पावर में कुछ भी वैल्यू रख देंगे तो नहीं होगा आपका 100। तो यानी वहां से कंक्लूजन मिला कि ये क्वेश्चन पहले से नीट में आए हुए, ये कंक्लूजन मिला कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में 100 वाला सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे होगा ना, इसमें से जब वो एरिथमेटिक ग्रोथ में एक डिवीजन में 2 होता है, एक हो जाएगा ड्यूरेबल, दूसरा हो जाएगा डिवीजन। तो दूसरा डिवीजन में कितना हुआ, 1 2 3, तो फिर ये एक ड्यूरेबल हो जाएगा, तीसरे डिवीजन में 1 ही डिवाइड होगा, तो यानी कितना होगा ना, तीसरा डिवीजन में 4 होगा। तो जब नंबर ऑफ सेल्स होंगे, नंबर ऑफ सेल होंगे 4 मान लीजिए, तो नंबर ऑफ डिवीजन होगा, नंबर ऑफ डिवीजन हो गया 3। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे पास सेल कितना था ना, सेल था 100, सेल अगर होगा 100 तो डिवीजन होगा 99, डिवीजन होगा 99। तो इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला बनता है n-1,
एन होता है नंबर ऑफ सेल, n माइनस 1 होता है नंबर ऑफ डिवीजन, यानी माइटोटिक डिवीजन होता है n माइनस 1। बड़ा प्यारा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि सर अगर 100 सेल बनने के लिए 99 डिवीजन और 128 सेल बनने के लिए 7 डिवीजन, थोड़ा गलत लग रहा है। नहीं, इनका माइटोटिक डिवीजन एक ज्योमेट्रिक एक एरिथमेटिक, ये दोनों एनसीईआरटी 11 12 में मिलाकर है, नीट में आए हुए। शायद मेरा 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा, तो आपको पक्का पता चल जाएगा। अगर आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में पढ़ते हो, ये वीडियो को सब्स्टिट्यूट करने वाला कोई टीचर यूट्यूब में अब तक नहीं है, लेकिन विद्वान बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो यूट्यूब में नहीं है। यूट्यूब के अंदर में नहीं होगा, ये यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो होगा एंड सबसे बेस्ट कंटेंट ये होगा। किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचर के पास औकात नहीं है कि इस वीडियो को चैलेंज कर देगा। मैं नेक्स्ट टाइम में पार्ट बी में लेके आऊंगा इसी चैप्टर का, क्योंकि सारा वीडियो तो मेरा बना हुआ है, हालांकि वो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो बोर्ड में है, कोई बात नहीं, बना हुआ है तो दोबारा नहीं बनाऊंगा, मगर क्वेश्चन लेके आऊंगा, थ्योरी ओराली बोल दूंगा। मैं नेक्स्ट टाइम पार्ट बी में लेके आऊंगा प्लॉयडी, यानी हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, तो क्या क्या सीड का कंडीशन, एंडोस्पर्म कंडीशन, न्यूसेलस कंडीशन, गैमेट कंडीशन, गैमेट तो हमेशा हैप्लॉयड होता है, तो ये सारे प्लॉयड के ऊपर क्वेश्चंस दूंगा और भी क्वेश्चन से लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देख लेना, आप अपने हिसाब से कहीं से भी पुट करके पूछ के चेक कर लीजिएगा कि आपका टीचर के एफिशिएंसी क्या है। थैंक यू वेरी मच, देखते रहो मेरे चैनल, बढ़ाऊंगा मैं, नीट के लिए सिलेक्शन जरूर दूंगा, आएगा ही।